गुलर भुज बोल जलाशय को पर्यटन स्थल के स्थान पर सरकार द्वारा मछली पालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर सैकड़ों व्यापारियों ने गदरपुर क्षेत्र के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि यदि सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं भाजपा सरकार के खिलाफ गदरपुर विधायक ने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है, इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बात की जाएगी और यहाँ पर मछली पालन नहीं होगा और व्यापारियों के हित में कार्य किया जाएगा। 2017 में भाजपा सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर बोर जलाशय को पर्यटन स्थल घोषित किया था। यहां पर राष्ट्रीय स्तर के वोटिंग कई प्रकार के जलाशय में खेल प्रतियोगिता की गई। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा बोर जलाशय पर्यटन स्थल का शिलान्यास किया गया था, जहां दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं अन्य क्षेत्र से हजारों पर्यटन पर घूमने आते हैं और सब टूरिस्ट और बोटिंग का आनंद लेते हैं। पूरे भारतवर्ष में गोलर भोज जलाशय की एक अलग ही पहचान थी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में जब दोबारा पुष्कर सिंह धामी सरकार बनी, जिसमें गुलर भोज के विधायक कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे दोबारा जीते लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। काफी समय के बाद अब नई सरकार ने गुलर भोज बोर जलाशय को पर्यटन स्थल के स्थान पर मछली पालन शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे सैकड़ों व्यापारी, स्थानीय जनता ने क्षेत्र के विधायक अरविंद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के मछली पालन करने का जो निर्णय है उस पर रोक लगाई जाए। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, हम लोगों का रोजगार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये जो पर्यटन बना हुआ है, पर्यटन का मतलब होता है जल, जीवन, जंगल को सुरक्षित रखना, यही पर्यटन होता है। और जो हमारे माननीय अरविंद पांडे जी ने जो पर्यटन केंद्र यहाँ गुलर भोज जलाशय, हरिपुरा जलाशय में खोला है, उससे यहाँ लोगों का काफ़ी हद तक रोजगार चला। जो मोदी जी बोले कि आप पकौड़ा बेच के भी रोजगार कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ की गरीब जनता एक पकौड़ा बेच के भी अपना रोजगार का साधन करी थी। और आज हमारी ही सरकार ने हम लोगों को उजाड़ के रखने का काम कर दिया और हम अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। यहाँ मछली का ठेका नहीं होना चाहिए, पर्यटन नगरी में मछली का ठेका नहीं होता है, इसलिए हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे। हम माननीय विधायक माननीय अरविंद पांडे जी के द्वारा सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठेके को निरस्त कराकर और पर्यटन नगरी पर 4 चांद लगाने की कृपा करें, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये हमारे माननीय मंत्री जी का सपना था कि गुलर भोज को पर्यटन स्थल बनाना है, और जब से इन्होंने पर्यटन स्थल घोषित कराया और जो है यहाँ पे जो है वोटिंग का टेंडर हुआ और सी प्लान की योजना भी है, तो हमारे गुलर भोज का काफ़ी व्यापार बढ़ा और काफ़ी रौनक बढ़ी। पहले सुनसान होता था, तो अब जो है काफ़ी व्यापार बढ़ा और जो है काफ़ी हमारा गुलर भोज विकसित होने लगा। तो अब हमें पता चला कि भैया जो है ये मछली का ठेका दे दिया। अब तक 70 सालों तक मछली पलती आई, क्या हुआ है गुलर भोज का? 70 सालों से मछली पलती जा रही थी उसमें, और मछली का ठेका होता था, लेकिन गुलर भोज विकास की श्रेणी में नहीं आया। जब से मंत्री जी ने पर्यटन स्थल बनाया और जब से इसमें नाव का ठेका दिया, पर्यटन स्थल घोषित किया, तब से हमारा गुलर भोज विकास करने लगा। आज जब हमें पता चला कि इसको जो है मछली पालने का ठेका दे दिया, तो हम सब लोग, व्यापारी लोग, छोटे छोटे बेचारे ढाबे खोले हुए अपना रोजगार चलाते हैं, घर परिवार चाहते हैं, वो बड़े चिंतित हैं कि जो है अगर यहाँ पे मछली का ठेका हो गया तो हम लोगों के व्यापार बिजनेस सब खत्म हो जाएगा और हमारा गुलर भोज जो आगे बढ़ रहा है वो आगे इसमें धब्बा लग जाएगा, रोक लग जाएगी। तो हम सब लोग मंत्री जी के पास डिमांड लेके आए हैं कि मंत्री जी, पर्यटन का स्थल बना रहना चाहिए और इसमें मछली का ठेका निरस्त होना चाहिए। अगर मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल मछली का ठेका नहीं होने देंगे, इसको निरस्त कराएंगे और जो है पर्यटन स्थल आपका बना रहेगा। मंत्री जी हमें आश्वासन दिया है। और अगर हम किसी भी हद तक, व्यापारी लोग, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अगर हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारी सरकार है तो अपनी सरकार के सामने हम अपनी बात रख सकते हैं। पर्यटन स्थल बना, उसका दाम का ठेका नहीं होना चाहिए। पहले नंबर हम लोगों का पर्यटन स्थल से हम लोग का रोजगार चलता है। हम लोग खेती बाड़ी है नहीं, कमाते खाते हैं। अगर जो हमारा ये रोजगार छिन जाएगा तो हम लोग ज़्यादा दाम में सब जाकर डूब के पड़ जाएंगे बच्चे लेकर। यही मंत्री जी बोले कि ऐसा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, पर्यटन है, पर्यटन ही रहेगा और पर्यटन रहना चाहिए जो गरीबों का भला हो, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। धरना देंगे सर, हम आंदोलन होगा, धरना करेंगे यहाँ पर। डेस्टिनेशन बनने से यहाँ के स्थानीय जो व्यापारी हैं, इनके कारोबार में बहुत प्रगति हुई है, बहुत प्रगति हुई है। और जो यहाँ बच्चे हैं, नौजवान, ये शेडकुल में काम करने जाते थे, लेकिन पर्यटन केंद्र बनने की वजह से यहाँ लोगों ने अपना स्वरोजगार किया, छोटे छोटे काम किए, जिसकी वजह से इनकी आमदनी बढ़ी है।
आज वहाँ मछली पालन का और मछली पकड़ने का जो ठेका हुआ है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पर्यटन केंद्र पे अवरोध पैदा हुआ है। आज उसी को लेकर यहाँ के व्यापारी लोग मुझसे मिलने आए हैं और मैंने इन व्यापारियों को नहीं आश्वस्त किया कि हमारी सरकार ने बहुत बड़े मन के साथ डेस्टिनेशन का निर्माण किया है और गुलर भोज डेस्टिनेशन का नाम आज हिंदुस्तान के कोने कोने में है, तो इसको किसी कीमत पर इसको प्रभावित नहीं होने देंगे और इसकी ऊंचाइयों को हम पंख लगाएंगे और व्यापार यहाँ का किसी कीमत पे हम निरस्त नहीं होने देंगे, कम नहीं होने देंगे। आप स्वयं कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री स्वयं आए थे इसमें ग्रहण करने के लिए, फिर भी ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है इस समय? कोई बात नहीं गौतम भाई, कुछ चीज़ें जाने अनजाने में हो जाती हैं, उसको ठीक किया जाएगा। और मछली पालन का और मछली पकड़ने का अगर जो डैम के अंदर जगह जगह जाल बिछाए जाएंगे तो निश्चित ही जो बोट चलेंगी, नाव चलेंगी, वो कभी भी जाल में उलझ के दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए एक बार घटना घट जाएगी तो डेस्टिनेशन पर धब्बा लग जाएगा और जब दुर्घटनाएँ घटेंगी ना तो पर्यटक ही नहीं आएंगे। तो इसीलिए बहुत ही ये व्यवस्था गलत होगी थोड़ी, लेकिन इसको ठीक करेंगे, हमारी सरकार ठीक करेगी। और हमारी सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए है, रोजगार छीनने के लिए नहीं है। और बड़े मन के साथ हमने डेस्टिनेशन बनाया है तो हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, इसको हम ब्रेक नहीं लगने देंगे। क्या इस मुद्दे को आप गंभीरता से लेके विधानसभा में उठाएंगे सर? नहीं, विधानसभा की नौबत नहीं आएगी। इसको हमने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में और विभागीय मंत्री जी के संज्ञान में दिया है, वो बहुत जल्दी डिसीजन सकारात्मक लेंगे, हमें विश्वास है।